नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के ताजा और देश दुनिया की 50 बड़ी खबर। मोदी सरकार ने लाइव पर आकर 10 बड़ी योजना और नियम लागू किए हैं। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कैबिनेट की बैठक में 26 नए फैसले। महिलाओं को 2 लाख रुपए कब मिलेगा? मजदूरों को 5,000 रुपए बैंक खाते में कब आएंगे? श्रम कार्ड वाले को पेंशन 9,000 रुपए कब मिलेगा? गरीबों को मुफ्त राशन और 2,500 रुपए महीना कब आएगा? ये सभी योजना के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और नियम के विषय में जानकारी उनसे मिस नहीं हो। तो चलिए देखते हैं आगे की खबर। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश सरकार उन महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी जिनका स्वरोजगार 10,000 रुपए की शुरुआती मदद के बाद बेहतर पाया जाएगा। यह योजना महिलाओं को उद्यमिता के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। 1 दिसंबर से राशन कार्ड पर 8 नए नियमों के लागू किए हैं। घोषणाओं में गेहूं का आटा, बाजरा, नमक, तेल जैसी 10 नई मुफ्त राशन सामग्री मिलना शुरू हो गया है। पात्र परिवारों को 1,000 रुपए की नकद सहायता डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। त्योहारों पर 2,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 2,500 रुपए की राशि झारखंड की मनिया सम्मान योजना से जुड़ी है, जो राशन कार्ड धारक महिलाओं को मिलती है। यह योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी, टेलर, ट्रेड से जुड़ी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसमें प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। लाभ के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होता है, जिसमें पात्रता और दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है, जिससे बिजली बिल शून्य हो जाता है। 500 रुपए का जिक्र टोकन मणि या अल्प शुल्क के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन मुख्य लाभ सब्सिडी और मुफ्त बिजली है। आवेदन नजर स्कूलों में कल से शीतकालीन अवकाश शुरू होने की खबरें हैं। हालांकि 50 दिन की लंबी छुट्टी की घोषणा मुख्यतः केंद्रीय विद्यालयों के ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे देहरादून, जम्मू के लिए की गई है, जहां यह 4 दिसंबर से शुरू होगी। अधिकतर राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में यह अवकाश आमतौर पर 25 दिसंबर के आसपास शुरू होता है और लगभग 10 से 15 दिनों तक चलता है। बिहार राज्य के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश आमतौर पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगभग 7 दिन रहने की संभावना है, जो क्रिसमस और गुरु गोविंद सिंह जयंती को कवर करेगा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी और कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल सके। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी ने इसे बुलडोजर राज कहा है। भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि बुलडोजर चलता रहेगा, विरोधी भौं भौं करते रहें, जरूरत पड़ी तो माफिया के सीने पर भी चलेगा। पटना समेत कई जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और जुर्माना वसूला गया। पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह योजना बीपीएल, एससी, एसटी, एवाई जैसी श्रेणियों की महिलाओं के लिए है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और राशन कार्ड .sv घोषणा प्रवासी आवेदकों के लिए जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के राज्यपाल ने नीतीश कुमार सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। उन्होंने सरकार की योजनाओं और नीतियों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें इन क्षेत्रों में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम शामिल हैं। सरकार बिहार को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए किसान कर्ज माफी योजना की नई लिस्ट जारी की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। लाभार्थी किसान अपना नाम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर या संबंधित जिला ब्लॉक कार्यालय से चेक कर सकते हैं। बिहार ने दूध, अंडा और मांस के उत्पादन में राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है। राज्य सरकार की नीतियों और किसानों की मेहनत से यह संभव हुआ है। दूध उत्पादन में वृद्धि का श्रेय उन्नत नस्ल के पशुओं और बेहतर देखभाल को जाता है। अंडा उत्पादन में भी बिहार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और मांस उत्पादन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के तहत 8 नई सुविधाओं की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दी है। प्रमुख लाभों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, रेल और बस यात्रा में बड़ी छूट और आर्थिक सहायता योजनाओं का विस्तार शामिल है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना है। राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है, जबकि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी को नेता चुना गया था। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने नामों की घोषणा की। तेजस्वी के सदन में अनुपस्थित रहने पर जदयू ने कटाक्ष किया। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ता है। हर महीने तेल कंपनियों द्वारा जारी नए रेट लोगों के लिए राहत या परेशानी लेकर आते हैं। त्योहारों के सीजन में अक्सर कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। 3 दिसंबर 2025 से देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के नए रेट लागू हो चुके हैं। इस बार तेल कंपनियों ने बड़ी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। रोहतास बिहार के रोहतास में एक बालू कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद डरे सहमे कारोबारी ने थाने में पुलिस को लिखित शिकायत दी है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित के आवेदन के मुताबिक मलेशिया से 28 नवंबर को फोन कर धमकाया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के संबोधन के दौरान साउंड सिस्टम में गड़बड़ी आने से कार्यवाही बाधित हुई। अध्यक्ष ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सख्त चेतावनी दी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पेंशन प्रणाली में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है। नए नियमों के तहत 26 मंथ वेरिफिकेशन नियम को सरल बनाया गया है और न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। जदयू नेता ने उन पर तंज कसते हुए कहा, वे दिख नहीं रहे हैं, बीमार हैं या लज्जा से नहीं आ रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तो उन्हें होना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश भर के मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है। इस बढ़ोतरी से करोड़ों मजदूरों की जेब में सीधा फायदा पहुंचेगा। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार का मानना है कि मजदूर वर्ग की आय बढ़ाना आवश्यक था। इसी तहत अब 8 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरी में 35 रुपए से 55 रुपए तक वृद्धि की गई है, जिससे दैनिक और मासिक दोनों आय में सुधार होगा। बिहार विधानसभा में 91,717.11 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट राज्य के विकास और गरीब पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में नवंबर 2025 में 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में सफलतापूर्वक भेजी गई थी। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। योजना के सरकारी निर्देशों और नियमों के अनुसार अगली किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार को बिहार के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर दिया। 1 दिसंबर 2025 से भारत के प्रमुख मंडियों में गेहूं का भाव में तूफानी तेजी देखी गई है। देश के विभिन्न मंडियों में गेहूं का औसत भाव 2,800 से 3,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी स्थिति दर्शाता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे इस तेजी का पूरा फायदा उठाएं और अपनी फसल को उचित समय पर मंडियों में बेचें, ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सके। स्थानीय मांग और आपूर्ति के अनुसार भावों में 200 से 400 रुपये तक उतार चढ़ाव हो सकता है। राजद नेता तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के बीच में ही अचानक दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी के बुलावे पर उनकी यह यात्रा राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले हुई है, जिससे अटकलें तेज हैं। 1 सप्ताह में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। पारिवारिक कारणों से भी पहले वे दिल्ली जा चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन के फैसले के बाद सरकार ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया है। पहले चरण में 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के मौलिक अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करता है। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डीईओ ने 6 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नए वेतन के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भी इसी अवधि में दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के दुर्गा पथ पर एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग को 9 घंटे लगे आग पर काबू पाने में, जिसमें 6 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। गोदाम में रखे लाखों रुपए के ऊनी कपड़े जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। भागलपुर में कोहरे के कारण गया कामाख्या और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आगामी 3 महीनों तक ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होगी। रेलवे ने लोकल ट्रेनों में भी एंटी फॉग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है। बिहार पुलिस अब हर महीने जिला स्तर पर पुलिस रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। भागलपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मरीजों को अस्पताल के चक्कर काटने से निजात मिलेगी, क्योंकि वे घर बैठे ही अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। दूर दराज के मरीजों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से लाभकारी होगी। अस्पताल प्रशासन भविष्य में और भी ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। एक आश्चर्यजनक मामले में बिजली कनेक्शन बदलने के लिए रिश्वत के तौर पर चिल्ड बियर मांगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पैसे के साथ बियर न देने पर उनका काम रोक दिया जाता है। विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के दिघरा बटलर पथ पर 97 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल के अप्रोच पथ का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संवेदक रंजना राकेश को कार्य मिला है। 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के बनने से दिघरा बटलर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और समस्तीपुर से आने वाले वाहनों 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के बनने से दिघरा बटलर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और समस्तीपुर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस ऐप के द्वारा 1 करोड़ लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय योजना को पारदर्शी बनाने के लिए लिया है। लाभार्थियों की आय और भूमि स्वामित्व जैसे कारकों की जांच की जाएगी, ताकि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। गायघाट में बाढ़ पीड़ितों को सरकारी राहत न मिलने से नाराज
मुखिया और पंचायत समिति सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनकी मांगों में आर्थिक सहायता, फसल मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। गया जिले के बाराचट्टी में अफीम की अवैध खेती तेजी से बढ़ रही है। तस्कर गरीबी का फायदा उठाकर ग्रामीणों को शामिल करते हैं। चेक डैम सिंचाई का मुख्य स्रोत बने हैं। डोडा और अफीम का करोड़ों का कारोबार बिहार समेत कई राज्यों में फैला है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ड्रोन सर्वे और संयुक्त टीमों की मदद से ही इस नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है। बोधगया में 20वें त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार त्रिपिटक का पाठ किया। रंग बिरंगी झांकियां निकाली गईं, जिनमें बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विश्व शांति और सद्भाव का संदेश फैलाना था। गोपालगंज जिले में केला और पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने 120 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। चयनित किसानों को 50% अनुदान पर बीज और पौधे मिलेंगे। कृषि विभाग का कहना है कि जिले की मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त है और किसानों को उपज बढ़ाने के लिए सलाह दी जाएगी। कुचायकोट के सिपाया में 1,65,00,000 की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के 11 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। चिकित्सक और कर्मियों की कमी के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों को अब भी स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजार है। बेगूसराय के मटेहानी विद्युत सेक्शन में बिजली बिल के बकायेदारों पर विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। 50,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है और उन्हें तत्काल बिल जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बिजली काटने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 15 दिनों की समय सीमा दी है, जिसके बाद सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा। खगड़िया में एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार उत्तर बिहार में 3 से 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को 5 दिसंबर तक गेहूं की बुवाई पूरी करने की सलाह दी है। गन्ना रोपाई के लिए स्वस्थ बीज का उपयोग करने और रब्बी मक्का की बुवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आलू की रोपाई तेजी से करने की सलाह भी दी गई है। पूर्णिया के मंझेली चौक पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और कब्जों को बुलडोजर से हटाया। सालों से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। एसडीएम पार्थ गुप्ता और अंचलाधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। सालों पहले साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एआई की मदद से डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। अब एक बार फिर से एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर रश्मिका ने आवाज उठाई है और इसे महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बताया है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में भाजपा महिला उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। 12 में से 6 सीटें जीती। शालीमार बाग बी वार्ड में अनीता जैन ने आप की बबीता राणा को हराया। द्वारका बी वार्ड से मनीषा रानी और ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल विजयी रहीं। अन्य विजयी उम्मीदवारों में वीणा असीजा, रेखा रानी और सरला चौधरी शामिल हैं। भाजपा ने कुल 7 वार्ड जीते। आगरा में ताजमहल की सुंदरता शहरवासियों के लिए एक अभिशाप बन गई है। एनजीटी और टीटीजेड के सख्त नियमों के कारण उद्योग स्थापना मुश्किल है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में आगरा को आईटी हब बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और शहर का विकास हो, साथ ही ताजमहल की सुंदरता भी बनी रहे। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने मंत्री बनने के बाद भी बिहार के विकास की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विकसित बिहार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को भी महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है कि इन क्षेत्रों एक में सुधार से बिहार का सही विकास हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को मंत्र देते हुए कहा कि वे बंगाल में खराब कानून व्यवस्था के मसले पर अड़े रहें। उन्होंने कहा कि हमें लगातार इस पर फोकस करना होगा और जनता तक संदेश पहुंचाना होगा। पीएम मोदी ने कहा
कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं और इसी पर फोकस करके बढ़ा जाए। हरदोई जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हो गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिमला के कोटखाई में भीषण आग लगने से 8 परिवार बेघर हो गए। आग गरावक पंचायत के बड़वी गांव में लगी, जिससे 4 मकान जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की टीम देर से पहुंची। आग लगने से करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की है और उनके रहने की व्यवस्था की है। मिहौली के बीहड़ में एक तेंदुए का शव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि तेंदुए की मौत आपसी झगड़े के कारण हुई थी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुए अपने क्षेत्र को लेकर आपस में लड़ रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक तेंदुए की जान चली गई। 4 दिसंबर 2025 को सोना और चांदी की कीमतों में तेजी बने रहने की संभावना है। कीमतों का निर्धारण मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक स्थितियों, अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीदों और डॉलर के मूल्य पर निर्भर करेगा। सोने का संभावित रेट 24 कैरेट सोना 10 ग्राम लगभग 1,29,000 से 1,32,000 के बीच रह सकता है। आर्थिक अस्थिरता और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण सोने की मांग अधिक बनी हुई है। चांदी का संभावित रेट, चांदी 1 किलोग्राम लगभग 1,80,000 से 1,85,000 के उच्च स्तर पर कारोबार कर सकती है। औद्योगिक मांग में वृद्धि और सोने चांदी के अनुपात में गिरावट चांदी को मजबूत सहारा दे रही है। ध्यान दें, ये केवल बाजार विशेषज्ञों के अनुमान है। वास्तविक दरें स्थानीय बाजार के उतार चढ़ाव, जीएसटी और मेकिंग चार्ज के कारण अलग हो सकती हैं।